विवादित संस्था है इसको अलग कर दिया जाए, ओएमआर का जो जांच एजेंसी है किसी और को दे देना चाहिए। सारी चीजों पर बात करने के लिए अभी हम शशि शरण सर के साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर ओएमआर को लेकर बहुत सारे छात्र आवाज उठा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि हम रंगे हैं सी तो दिखा भी नहीं रहा है नीचे वाला बहुत कुछ। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जैसे गड़बड़ियां हुई हैं ओएमआर में, उन छात्रों का क्या होगा सर? देखिए, ओएमआर के ऊपर प्रॉब्लम ये है कि अभी ओएमआर की प्रक्रिया चल रही है, अभी ओएमआर चेक नहीं हुआ है। ओएमआर अभी अपलोड कर दिया गया है कि आप अपना ओएमआर चेक कर लें, डाउनलोड करके कि आपने जो ओएमआर रंगा है वो आपके पास एक कॉपी आ जानी चाहिए। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, छात्रों का ग्रीवांसेस बहुत हद तक सही है और मुझे लग रहा है आयोग ने इस पर संज्ञान भी ले लिया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जब बच्चा अपना ओएमआर डाउनलोड कर रहा है, तो जो उसने अपने हाथों से बबल किया वो बबल वेज इट इज है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे में आंसर का जो है एक बॉक्स बना के दिया गया है कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। बहुत सारे बच्चों की शिकायत ये है कि 1 to 5 हमने नहीं रंगा है या हमने 1 to 5 का अटेम्प्ट नहीं भी लिया है, फिर भी हमारा 1 to 5 में वहां कुछ ना कुछ भर के आ जा रहा है। किसी का कुछ ग्रीवांसेज है, किसी का ग्रुप। अब देखिए, इस पूरे मामले को अगर देखेंगे तो ये टेक्निकल चीज है। आप समझिए कि आयोग के चेयरमैन इसको बैठ के चेक करेंगे, एक एक आदमी एक एक चीज को चेक नहीं करता। ये कंप्लीटली कंप्यूटराइज प्रोसेस है जिसके अंदर में कंप्यूटर में उसके थ्रू जांच होता है। अब समझिए इस बात को कि अगर उसमें एरर आ रहा है तो भाई छात्र तो परेशान हो जाएगा, युवा वर्ग तो परेशान हो जाएगा। एक तो परीक्षा दे के आया है, इंतजार के बाद परीक्षा रद्द हुई थी, फिर दोबारा से परीक्षा हुई। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में मुझे लगता है कि इसका एक फुल प्रूफ जो है सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकाला जाएगा और ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम है उसको दूर हो जाने के बाद ही मुझे लगता है कि कॉपी जांच की जानी चाहिए। अभी आंसर की आएगा, आंसर की आने के बाद लोग उस पर आपत्ति दर्ज कराएंगे, उसमें भी समय लगेगा। उसके बाद फाइनल आंसर की आएगा, तब जाके कॉपी उसी आंसर की से जांची जाएगी। उस अच्छा। बीच मुझे लगता है कि छात्र जो परेशान है उसको संज्ञान में लेते हुए जो भी टेक्निकल ग्लिचेज हैं उसको इमीडिएटली दूर करना चाहिए, ताकि बच्चा जो है निश्चिंत होकर कम से कम ये 10 20 15 दिन जो है रात में आराम से सो पाए। अदरवाइज छात्रों की नींद कहीं ना कहीं जो है अभी गरी हुई है। अच्छा सर, जिन छात्रों का ओएमआर में नाम में हो मिस्टेक होगा या रोल नंबर में मिस्टेक होगा, बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो एक ही क्वेश्चन का 2-2 गोला रंग दिए हैं। उन छात्रों के का क्या कुछ होने देखिए, वाला जो है? इस प्रक्रिया का ऐसा कोई डायरेक्ट प्रोविजन नहीं है, लेकिन भारत के अंदर में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जो एमआर बेस्ड परीक्षाएं हैं, उनके अंदर में बड़ा सरल सा कानून होता है कि अगर आपने दो ए भी रंग दिया, बी भी रंग दिया, तो वो रिजेक्ट हो जाता है। वो क्वेश्चन, वो सिर्फ वो क्वेश्चन चेक नहीं होगा, बाकी कॉपियां चेक होती हैं। और नाम और लेकिन रोल नंबर वाला? लेकिन अब बताइए कि नाम से तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता होगा, उसको मैनेजेबल रहता है, लेकिन रोल नंबर अगर आपने गलत कर दिया, मेन पैरामीटर वही होता है रोल नंबर। अगर आपने बॉक्स में ठीक से लिख दिया 169 लेकिन गोला रंगते समय वो 169 की जगह 269 रंग दिया, तो आपकी कॉपी चेक तो हो जाएगी, लेकिन वो उस रोल नंबर को ढूंढेगा, सिस्टम में वो रोल नंबर नहीं मिलेगा, तो वो कॉपी रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि वो जो स्कैनर होता है, जिसको ओएमआर स्कैनर जो होता है, वो सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करता है। वो जो मशीन है, उस मशीन में सिर्फ और सिर्फ गोला के माध्यम से ही नाम को रीड किया जाता है। अगर मेरा नाम या आपका नाम मान लीजिए कि रवि रंजन है, तो आप आर ऊपर जो इंग्लिश कैपिटल में लिखे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। आपने जो गोला रंगा है, बस वो गोला को रीड करता है और उसको कन्वर्ट करता है। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में जिन्होंने अपना गलत रोल नंबर भर दिया है, उनके लिए समस्याएं तो हैं और मुझे नहीं लगता है कि उसमें कुछ किया जा सकता है। मतलब उनका रिजल्ट प्रकाशित नहीं होने वाला है? डेफिनेटली भाई, अगर ओएमआर ही रीड नहीं कर पाएगा, रोल नंबर ही गलत भरा गया, तो उसके लिए कुछ प्रोविजन तो ऐसा है नहीं। और अगर आयोग कुछ प्रोविजन करती है कि भाई ऐसा हम विचार करेंगे, तो फिर कोई बात, अदरवाइज ना के बराबर चांसेस है। सर ओएमआर को लेकर के बहुत सारे लोग बेल्ट्रॉन पर सवाल उठा रहे हैं। इनका कहना है कि बेल्ट्रॉन भी बहुत सारा सेटिंग हो रहा है। बहुत सारे छात्र आरोप लगाते हैं कि बहुत सारे केवल रोल नंबर ये सब रंग के आ जाते हैं और बाकी खाली छोड़ देते हैं और वो सब बहुत सेटिंग वगैरह पे किया जाता है। इसको लेकर क्या कुछ बोलिएगा? बेल्ट्रॉन पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। देखिए, बेल्ट्रॉन कई बार अखबार के अंदर में छप जाता है और कई तरह की समाचार जो है बेल्ट्रॉन को लेकर के आती हैं। और अगर छात्र इस पर उंगली उठा रहे हैं, अगर छात्र इस पर संदेह खड़ा कर रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में छात्रों के संदेह को दूर किया जाना चाहिए। इसमें कोई सोबर वाली बात नहीं है। आप समझिए कि मान लीजिए कि मेरे मन में संतुष्टि ना है, लेकिन उसके पीछे कोई साइंटिफिक और प्रॉपर रीजन होना चाहिए। बेल्ट्रॉन को लेकर के कई तरह की समाचार पत्रों में, अखबारों में छपती रहती है, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में चिंता की तो बात है। और मुझे लगता है 35% आरक्षण, 50%। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि आरक्षण जब तक नहीं हुआ तो 70% आरक्षण दिया जाएगा। क्या कुछ है सर? आरक्षण वाला क्या है? अभी अभी तक इसका कन्फ्यूजन में छात्र हैं पूरे। देखिए, आरक्षण को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है। बिहार ऐसा स्टेट था, आपको पता है कि हमारे मुख्यमंत्री ने 65+10 यानी 75% तक बिहार के अंदर में आरक्षण का प्रोविजन लास्ट ईयर किया गया था। लेकिन अभी पटना हाईकोर्ट में वो चैलेंज हुआ था। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने जो है उस मामले को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। अब पटना हाईकोर्ट का जब डिसीजन आ गया, तो इस हाईकोर्ट के डिसीजन पर स्टे लगवाने के लिए बिहार सरकार जो है, इसी साल जुलाई के महीने में बिहार सरकार गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ये मामले ने एक्सेप्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सुनवाई तो करेंगे, लेकिन फिलहाल इसकी सुनवाई जो है सितंबर महीने के अंदर में शुरू करेंगे। तो बिहार सरकार के वकील ने कहा कि भाई ठीक है, तब तक ये जो पटना हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई है, इस पर आप रोक लगा दीजिए, ताकि हम लोग जो पुरानी आरक्षण पद्धति यानी 75% वाला जो प्रावधान है,
उसको हम कायम करके अपने रिजल्ट्स को जारी कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं वो सब कुछ नहीं होने वाला, और सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा कि अगर आपको अभी रिजल्ट जारी करना है, अभी नियुक्ति के लिए कोई वैकेंसी जारी करनी है, तो उसमें जो आरक्षण का रोस्टर आपको यूज करना है दैट इज 50% वाला ही आप यूज करेंगे। हम विस्तृत तौर पे सितंबर में सुनवाई करेंगे। अब सितंबर में जब सुनवाई होगी तो 1-2 दिन में तो सुनवाई हो नहीं पाएगी, लंबी मामला चलेगा। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में जो भी अभी रिजल्ट्स आएंगे वो वही 50% वाले दायरे में रहेंगे, जहां पर जनरल जो रिजर्वेशन है वो 50% और 10% जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है वो एज इट इज मेंटेन रहेगा। सर क्वेश्चन बुकलेट डाउनलोड होना चालू हो गया, ओएमआर डाउनलोड होना चालू हो गया, बहुत सारे छात्र आंसर के और रिजल्ट को लेकर उम्मीद है। सर कब तक आ सकता है आंसर के और रिजल्ट? सर देखिए सोशल मीडिया का ये दौर है, और सोशल मीडिया के दौर में ये सब चीजें जो है प्रतिदिन चेयरमैन सर ने लिया ढकार, ऐसी भी खबरें चल सकती हैं। लेकिन अब समझिए कि ओएमआर एक निहित प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में इतना ज्यादा परेशान होने की छात्रों को जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा मेंटली उस पर वो टेंशन न ले। छात्र जो है मान लीजिए थोड़े थोड़े से, अब ऐसा ऐसा थंबनेल लोग लगा के, बहुत सारे जो नए नए यूट्यूबर्स हैं जिनको सेंसिटिविटी नहीं पता है, मान लीजिए कि जो रेपुटेड लोग हैं वो लोग बड़े अच्छे से खबरों को चलाते हैं, लेकिन बहुत बार आप देखिएगा आपका थंबनेल लगा के, मेरा थंबनेल लगा के लोग कुछ कुछ चला देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में उनसे बचना चाहिए। छात्र जो है मेंटली परेशान हो, एक गांव का वो बच्चा है, जो लड़की है, वो बेचारी वो खबर को देखेगी, वो टेंशन में आ जाएगी, खोलेगी 5 मिनट बाद उसको असलियत पता चलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। छात्रों के लिए जो ओएमआर वाली वैकेंसी, ओएमआर जारी कर दिया गया, ये एक प्रक्रिया के तहत जारी किया गया, ओएमआर आ गया है, लोग डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने का साफ साफ डेट भी दे दिया गया, और ये भी बोला गया है कि इस डेट तक आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद हम आंसर की जारी करेंगे। फिर आपत्ति है, आपको आपत्ति जारी करवाइए, आप प्रूफ कीजिए, आपको पूरा उसमें डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, किताब देना पड़ेगा, जो मानक पुस्तकें हैं वो पुस्तकों से बताइए कि आयोग के द्वारा दिया गया आंसर की में कहां त्रुटि है। फिर आयोग उस पर विचार करेगा, सुधार करेगा, फिर फाइनल आंसर की आएगा, और ऐसी परिस्थिति में लगभग 10 से 15 दिन तो आराम से लगेगा। तभी आप रिजल्ट ही देख लीजिए, रिजल्ट भी 10-15 दिन खींच ही जाएगा ना, एक दिन में होने वाली तो बात लास्ट में आ सकता है, महीना के लास्ट में या अगले महीना के अगले सप्ताह में। मुझे तो नहीं लग रहा है कि महीना के, हाँ महीना के लास्ट में, बहुत कोशिश पर महीना के लास्ट। भाई आप समझिए ना कि आज मान लीजिए ओएमआर आया, अब ओएमआर चेक होगा, आंसर की जारी किया जाएगा, आंसर की पे आपत्ति होगा, उसमें भी 2-4 दिन समय दीजिएगा ना, उसके बाद बच्चा आपत्ति जारी करेगा, फिर आप चेक कीजिएगा, उसको भी 1-2 दिन टाइम चाहिए। तो ऐसे करके मुझे लगता है या तो इस महीने के अंत तक, नहीं तो अगले महीने के फर्स्ट वीक में रिजल्ट जाने की संभावना है। सर 1.5 लाख प्लस वैकेंसी टीआरई 4 में आने वाली है, और बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर परेशान है। स्टेट रिजल्ट वाले बहुत परेशान है, जो भी लोग स्टेट में बैठे हैं, एग्जाम दिए हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं दिया गया स्टेट का। टीआरई 4 अगर नोटिफिकेशन दे देता है तो उन छात्रों के साथ नाइंसाफी हो जाएगा। देखिए स्टेट रिजल्ट और टीआरई 4 को लेकर क्या कुछ? देखिए स्टेट रिजल्ट ये बच्चे अश्योर्ड रहे, मैं अश्योर्ड करता हूं, क्योंकि इतना भी लोग जो है ना, इतना भी कम सेंसिटिव नहीं है। बिहार बोर्ड के चेयरमैन सर को भी ये बात पता है कि ये वही बच्चे हैं जो हमारे इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो अगली वैकेंसी में अपीयर हो सके। तो ये डेफिनेट है कि टीआरई 4 के एग्जाम के नोटिफिकेशन आने तक या फॉर्म भराने के दरमियान के दौरान ही स्टेट का रिजल्ट आ जाएगा। मुझे लगता है उससे पहले ही आ जाएगा। तो इसके लिए कतई चिंता नहीं करने का बात है, क्योंकि भाई जो लोग उतने बड़े पदों पर बैठे हैं उनको छात्रों की चिंता है। अगर छात्रों की चिंता ना होती तो स्टेट ना कराते, स्टेट का प्रोविजन है थोड़ा लेट कराते, लेकिन स्टेट जब टाइम से हुआ, थोड़ा डिले होके भी हुआ, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में स्टेट का रिजल्ट जो है, डेफिनेट है कि स्टेट का रिजल्ट जो है टीआरई 4 के एग्जाम के मुताबिक आएगा, और जो बच्चे उसमें पास करेंगे टीआरई 4 का फॉर्म भरेंगे ही, क्योंकि उसी उद्देश्य से लिया ही गया है। चलिए टीआरई 4 के छात्र